आज के इस खास वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि 1 तारीख के दिन जो है तो मुस्लिम संरक्षण के ताल्लुक से उपोषण रखा गया है ज़िला कलेक्टर ऑफिस के बाहर। उसी के सिलसिले में आज हमारे साथ में इलियास इनामदार है। क्या बोलना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के? आंदोलन को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे महाराष्ट्र में आज अल्पसंख्यक के जो घटक है, मुस्लिम, जैन, पारसी, ईसाई, सिख, जीव, तो इन सभी की हालात है तो आज बहुत बदतर और बुरी हालत देखने को मिल रही है। और ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज की, आज मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग की जा रही है, दंगे फसादों में मारा जा रहा है। उनको है तो हेड स्पीच देकर ऐसा उनको टॉर्चर किया जा रहा है। आज देख रहे हैं हम कि संवैधानिक पदों पर बैठने वाले आमदार, खासदार और मिनिस्टर बड़े बड़े ओहदों पर जो संविधान की कसम खा के बैठे हैं, आज वो है तो धर्म का द्वेष रखकर एक समाज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? तो उनकी सियासी रोटियां इससे सेकी जा रही है। लेकिन वो ये देख नहीं रहे हैं कि देश का बंटवारा हो रहा है। देश के जो हिंदू मुस्लिम का जो गंगा जमुनी तहज़ीब और संस्कृति है उसमें है तो दरार गिर रही है। तो ये दरार को ख़त्म करने के लिए और हिंदू मुसलमानों में जोड़ पैदा करने के लिए हम है तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आज जो देश की हालत है, आज जो अल्पसंख्यक समाज है तो डरा हुआ है, असुरक्षितता की भावना व्यक्त कर रहा है। तो इससे बचने के लिए देश के और राज्य में मुस्लिम समाज और तमाम अल्पसंख्यक समाज के लिए, जैसा हमारे SC ST का जो समाज है उनके लिए जो एट्रोसिटी एक्ट बनाया हुआ है, वो कानून के तहत उनकी हिफाजत होती है, तो वैसा ही कानून देश के मुस्लिम समाज के लिए और तमाम अल्पसंख्यक समाज के घटकों के लिए अल्पसंख्यक संरक्षण कानून बनाया जाए और उसमें ये तरतूद की जाए, जैसा एट्रोसिटी एक्ट कड़क है वैसा ही ये कड़क कानून बनना चाहिए। इस सिलसिले में 1 मई को बीड़ ज़िले के कलेक्टर ऑफिस पर लाक्षणिक उपोषण रखा गया है। 1 महीने का सरकार को और प्रशासन को अल्टीमेटम देंगे और निवेदन देकर अगर हमारे मांगों के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हम है तो आने वाले दिनों में है तो बेमुदत उपोषण को बैठेंगे। और ये जो मशाल है आंदोलन की, ये गली से लेकर दिल्ली तक पहुंचने वाली है, ऐसा मैं आपके माध्यम से ऐलान करता हूं। अगर हम ये बात करें कि इसके अलावा जो उपोषण है तो और क्या प्रमुख मांगे होंगी, ख़ास तौर पर इन चीज़ों के अलावा? और भी मुस्लिम संरक्षण की जो मांग है तो ये मांग बहुत सबसे अहम मांग है। हम इसके पहले आरक्षण के लिए लड़ रहे थे, तालीम के लिए लड़ रहे थे, नौकरियों के लिए लड़ रहे थे, स्कॉलरशिप के लिए लड़ रहे थे, मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल हो, वक्फ बोर्ड हो, या और भी ऐसे तमाम विषय हमारे पास थे। लेकिन ये चीज़ों की हिफाजत कब होगी? जब आपका समाज, हमारा समाज है तो सुरक्षित रहेगा। तो अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर हम नौकरी को क्या करेंगे, तालीम को क्या करेंगे, और आने वाले जो मिलने वाला आरक्षण है वो आरक्षण को क्या करेंगे? इसलिए हमको है तो सबसे पहले संरक्षण की ज़रूरत है। अगर हम हिफाजत में रहेंगे तो हिफाजत में रहते हुए इन सब चीज़ों को हम है तो हासिल कर सकेंगे। इसलिए हमारा मंशा है कि पहले संरक्षण हमको मिलना चाहिए, उसके बाद हम संरक्षण के माध्यम से सब चीज़ों को जीतने की और हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम ये बात करें कि जैसा कि ये काफ़ी दिनों से इसकी मेहनत हो रही है, तो अब तक पक्ष की बात करें, संगठनों की बात करें, तो किन किन का जो तो समर्थन मिला है अभी आपको? अभी हाल ही में बीड़ के जो खासदार है बजरंग बप्पा सोनवणे, इन्होंने इस आंदोलन को अपना जाहिर पाठिंबा दिया और ये आश्वासन दिया कि संसद में जब भी सत्र लगेगा तो मैं इस विषय को लेकर संसद में है तो आवाज़ उठाऊंगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। बीड़ के आमदार संदीप भैया सिरसागर, इन्होंने भी जाहिर पाठिंबा दिया। इन्होंने भी कहा कि मेरा पूरा पाठिंबा इस आंदोलन को है और पूरे दिन, आंदोलन के दिन मैं पूरे दिन सुबह से शाम तक बैठूंगा। साथ में हमारे माजी आमदार सिराज देशमुख साहब है, उन्होंने पाठिंबा जाहिर किए। माजी आमदार सैयद सलीम साहब हैं, उन्होंने पाठिंबा जाहिर किए। हमारे जो नगर अध्यक्षा हैं प्रेमलता पारवे,
तो उन्होंने भी पाटिंबा जाहिर किए। तमाम राष्ट्रवादी के जो अजित पवार गठ है, शरद पवार गठ है, इनके तमाम नेताओं के पाटिंबे आए। सामाजिक संगठन जितने बीड़ ज़िले में हैं, हर एक ने पत्र दिया पाटिंबे का, और प्रेस नोट भी निकाल कर हमको पाटिंबा दिया, और उलमाए कराम ने दुआ और साथ देने का वादा किया है। ऐसा हर तबके से, हर शोबे से हमको तो बढ़ चढ़कर समर्थन मिल रहा है, और इंशाल्लाह ये आंदोलन कामयाब होगा, ऐसा इनके समर्थन और पाटिंबे से लग रहा है। ठीक है, चलता हमारे साथ थे संरक्षण कृति समिति के सदस्य, और हमने इनसे मुख्तसर अंदाज में जो तो बात को जानने की कोशिश की। वैसे हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए बी न्यूज़ आप तक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।